तो दोस्तों, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है और ब्रेकअप हो जाने के 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या फिर साल भर बाद अगर आपके एक्स पार्टनर का बर्थडे आने वाला है और आप अगर उसको बर्थडे विश करने के मूड में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर को बर्थडे विश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। साथ में ये भी समझेंगे कि करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे दोस्त, मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था जिसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है, और ब्रेकअप हो जाने के बाद भैया वो इंसान आपसे दूर जा चुका है और अब उसे कोई पड़ी नहीं है कि आप कैसे रह रहे हो, एक एक दिन आपका कैसे जा रहा है, ठीक है, सब कुछ उस इंसान ने डुबो दिया है। और इसके बाद अब काफ़ी टाइम हो गया है ब्रेकअप को, अब आपको लग रहा है चलो ठीक है, एक्स पार्टनर नालायक निकल गया तो क्या हुआ, तो मैं उसको बर्थडे विश करूँगा या फिर करूँगी, और आप प्लान कर रहे हो विश करने का। और ऐसे में आपके मन में एक दुविधा भी है कि भैया क्या करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और ब्रेकअप हो जाने के बाद कुछ कड़वी मेमोरीज बन चुकी हैं, जिसमें ब्रेकअप में बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ हुई थी, आपने बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो इंसान रुका नहीं था और बहुत सारी आपके बीच में बहस हुई। हो सकता है उसने ब्लॉक किया हो सकता है उस इंसान ने बहुत बम्पर बदतमीजी की हो आपसे। तो ऐसे में आपको दुविधा भी है कि भाई करें कि ना करें। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, तो अगर यहाँ पे तुम ब्रेकअप के बाद अपने पार्टनर को बर्थडे विश करने जा रहे हो तो कुछ बातें तुम्हारे लिए जान लेना ज़रूरी है। अगर मेरे दोस्त तुम उस इंसान को बर्थडे विश सिर्फ इस वजह से कर रहे हो कि भैया उस इंसान को बर्थडे विश करने के बाद पता चल जाएगा तो तुम कितना प्यार करते हो, या फिर तुम ज़रा से भी सोच रहे हो कि बर्थडे विश करने के बहाने तुम्हारी बातें शुरू हो जाएंगी, उसके दिल में दोबारा प्यार जाग जाएगा, तो भैया मत करो, मत जाओ, इससे कुछ होगा नहीं, तुम्हारा वार खाली जाएगा, ठीक है। क्योंकि सिर्फ बर्थडे विश करने से उस इंसान को, उसके इंसान के मन में कुछ जागेगा नहीं, ठीक है। इससे उल्टा प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा कि वो इंसान तो तुम्हें ब्रेकअप करके छोड़ के मस्त है, ठीक है, बढ़िया मस्त 1 साल से मज़े मार रहा है, और तुम आज भी उसकी जो है याद में तड़प रहे हो, उसकी याद में जल रहे हो, और उस इंसान ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। वो इंसान तुम्हें बर्थडे विश करने के मूड में नहीं है और तुम यहाँ से बर्थडे विश करने जा रहे हो। तो भैया सोच रहे हो कि इस बर्थडे विश के सारे तुम्हारी बात होना शुरू हो जाएगी, फिर तुम वापस रिलेशनशिप में आ जाओगे। अगर ये वाला लालच लेके जा रहे हो तो भैया मत करो, क्योंकि अब मैं बताऊँ होने क्या वाला है। और अगर तुमने उस इंसान को बर्थडे विश किया हो, बर्थडे तुमने लिख के भेजा अपना एक पैराग्राफ, और अगर उसने सीन कर लिया, सीन करके रिप्लाई नहीं दिया, तो छुरियाँ चल जाएंगी तुम्हारे दिल पे। सीन कर लिया और रिप्लाई सिर्फ ओके कर दिया या फिर सिर्फ थैंक यू बोल दिया, तो तुम्हारे दिल पे लग जाएगी। या फिर उससे भी बुरा कहें, सीन ही ना हुआ तब तुम्हें बुरा लग जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन की धज्जियां उड़ जाएंगी। देखो मेरे दोस्त, तुम्हें पूरी दुनिया में कोई तकलीफ दे नहीं सकता, वो कोई इंसान तकलीफ नहीं दे सकता। तकलीफ कौन देता है? तुम्हारी एक्सपेक्टेशन, जो तुमने उस नालायक इंसान से जोड़ी हुई होती है, क्योंकि तुमने खूब अपना लिख के भेजा होगा कि भैया बर्थडे विश अपने हिसाब से जो तुम कर सकते हो, तुमने एक बर्थडे विश बढ़िया से लिख के भेजी। अब उधर से बहुत ठंडा रिप्लाई आ रहा है, तुमने सोचा कि भैया वो खुश हो जाएगा, थैंक यू बोलेगा, पूछेगा और कैसे हो, कैसी हो, इतने दिन बीत गए, बहुत दिन हुए तुमसे बात किए, रियलाइज़ करेगा ब्रेकअप हो गया है। तो ये सब नहीं होने वाला। तो ये सब अपने मन में अगर भैया रखा हुआ है तुमने, तो भैया मत जाओ, ठीक है। तुम सोच रहे हो हमारे ब्रेकअप का रीज़न क्या है, भैया क्या हो गया, ऐसा कौन सी कसम उसने खा ली जो भैया हमसे बात नहीं करना चाहता। तो कसम उसने कुछ नहीं खाई है, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई थी, इसकी वजह से ब्रेकअप हो गया था। और अगर डिटेल में जाना चाहते हो तो मेरे दोस्त आई बटन में लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाके आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, ठीक है। वहाँ में काफ़ी ढेर सारे मैंने वीडियो बनाए हैं इससे रिलेटेड कि भैया ब्रेकअप क्यों होते हैं, वापस कैसे लाएं, नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है, उनका मैसेज है तो कैसे डील करें, सारी चीज़ें। तो वापस आते हैं मुद्दे पे। तो भैया एक्सपेक्टेशन के साथ हैप्पी बर्थडे विश नहीं करना है। और अगर रिकमेंडेशन अगर चाहते हो तो मेरे दोस्त, रिकमेंडेशन तुम्हारे लिए यही है, तुम्हें सुझाव यही दिया जाएगा कि ब्रेकअप के बाद भैया बर्थडे विश करने के चक्कर में मत पड़ो। उसके 2 रीज़न है। बर्थडे विश नहीं करोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, क्योंकि बर्थडे दिन से नहीं होता। जब कल को सारी चीज़ें ठीक हो जाएं तो एक कोई दिन पकड़ के बर्थडे मना लेना, तो हर दिन बर्थडे है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि बर्थडे विश करके तुम अपने आप को नीचे गिराओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, वो तुम्हें एक पल याद नहीं करता, उसने एक फ़ोन करना तुम्हें ज़रूरी नहीं समझा, वो ये तक पूछने नहीं आया कि भैया तुम जी कैसे रहे हो, कैसे सर्वाइव कर रहे हो, कितना मिस कर रहे हो, और तुम उसको बर्थडे विश करने जा रहे हो,
ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट करनी होगी। तुम्हें लग रहा होगा नहीं यार वो बुरा है, मैं तो बुरा, मैं बुरा ना बनूं, ठीक है, उसने प्यार को मैं धोखा दे दिया तो क्या हुआ, मेरा प्यार तो सच्चा है। नहीं भैया, प्यार नहीं दिखाना है। बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने पे ही ये ब्रेकअप हुआ है, तो भैया प्यार तो नहीं दिखाना है, माफ़ कर दो भैया उसको, माफ़ कर दो खुद को। प्यार यहाँ पे नहीं दिखाना है, प्यार दिखाने से ही सारी समस्या हुई है। थोड़ी सी अपनी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट तुम अगर मेंटेन करोगे तो उस इंसान के अंदर एक अट्रैक्शन पैदा होगा, ठीक है, और लगातार उसके सेवा में लगे रहोगे तो भैया तुम्हें वो इंसान निकाल के फेंक देगा अपने जीवन से, जैसे निकाल दिया है उसने, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करनी है। और दूसरी चीज़ है कि हाँ, अगर आप भैया मैच्योर हैं कि आपको लग रहा है कि भाई ब्रेकअप हो जाने के बाद आपको पता है आपके साथ क्या हुआ है, ब्रेकअप हो गया है, आपका एक बहुत बढ़िया बॉन्ड था, उस बॉन्ड को ख़त्म नहीं करना चाहते, आपके अंदर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तब आप एक हैप्पी बर्थडे लिख सकते हो। और तभी लिखना जब उसका कोई रिप्लाई ना आए, या कोई ठंडा रिप्लाई है, नॉर्मल रिप्लाई है, या सीन करके रिप्लाई ही ना आए और तुम्हें कोई फ़र्क ना पड़े, तभी लिखना मेरे दोस्त, बिना एक्सपेक्टेशन कि भैया तुमने अपनी तरफ से हैप्पी बर्थडे डाल दिया, वो खुश रहे, तुम खुश रहो, तभी भैया करना। और ये 1% से भी कम लोग होते हैं, ये उनके लिए था। बाकी रिकमेंडेशन यही है कि अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि बर्थडे विश करने के बाद पुराने ज़ख्म हरे हो जाएंगे, उसने रिप्लाई ना किया तो ये हो जाएगा, उसने रिप्लाई कर दिया तो वो हो जाएगा, तो भैया मत करो, इससे कुछ नहीं होना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।